हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मौर्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम HCF और LCM जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों इसके पहले हमने फैक्टराइजेशन सीखा, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने जाना और समझा है। आज हम इसमें HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट हमारा HCF है। देखिए HCF का मीनिंग क्या होता है। HCF की बात करें तो H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, F का मतलब होता है फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन जो कि दोनों में कॉमन हो, दो तीन जिसका भी हम HCF निकाल रहे हैं उन दोनों में या तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, फैक्टर। दूसरा इसको हम अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं, GCD। GCD मतलब G का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, C का मतलब कॉमन और D का मतलब होता है डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर हो, जिससे कि हम दो या तीन जिसका भी हम यहाँ पर HCF निकाल रहे हैं वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ इसको जब हम प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर करेंगे बच्चों तो हमको ज़्यादा समझेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है HCF के लिए 25 है एंड 40। ठीक है, 25 और 40 को पहले हमको क्या करना होगा, किसी भी नंबर का हमको जब HCF या LCM निकालना है तो हमको पहले इसको फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमको क्या करना होता है, इसको फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज हम दो तरह से करते हैं, एक तो होता है हमारा हॉरिजेंटल मेथड से करते हैं और एक होता है हमारा वर्टिकल से। वर्टिकल मेथड में जैसे हम डिवीज़न करते हैं सेम डिवीज़न होता है, और हॉरिजेंटल में हम फैक्टराइज करते हैं। अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें तो हॉरिजेंटल में हमको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर हॉरिजेंटल में जैसे हम इसको मल्टीप्लाई, अब देखिए अगर हमको 25 फर्स्ट की मैं बात करूं तो 25 को अगर हम कॉमन फैक्टर में डिवाइड करें, प्राइम फैक्टर में, तो क्या होगा, 5 × 5 होगा, 5 × 5 होगा। इसका दूसरा और तो फैक्टर बनेगा नहीं, 5 5 जा 25। इसका हमने फैक्टराइजेशन कर दिया किसमें, प्राइम फैक्टर में। दूसरा हमारे पास है 40। अब हम 40 को क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे छोटे से हम शुरू करेंगे तो 40 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 2, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर से 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 के बाद हम क्या कर सकते हैं, 8 5 जा हमको क्या मिलता है, 40। अब हमारा यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमको HCF में देखना क्या रहता है बच्चों, देखिए HCF में हमको देखना रहता है कि जो भी नंबर इसमें हम देखेंगे कॉमन होना चाहिए। दोनों नंबर क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 5 की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर 5, दो यहाँ पर कॉमन 5 दिख रहे हैं और इसमें कितना है, एक ही 5 दिख रहा है। तो दोनों में क्या है, हमसे एक 5 मिल रहा है, एक हमको क्या मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है। अगर दो इसमें रहता तो हम 2 5 लेते, 3 रहता इसमें और इसमें 2 ही है तब भी हमको 2 ही लेना चाहिए, मतलब वो कॉमन होना चाहिए। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक हमको कॉमन मिल रहा है, दूसरा कॉमन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ 2 की बात करें तो 2 तो हमको मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले में हमको 2 नहीं मिल रहा है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या बना, यहाँ पर कॉमन हमको जो HCF मिला, HCF हमको 5 मिला, तो हमको हमारा आंसर क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो हमारा यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF = 5 होगा, तो हमारा आंसर 5 हो गया। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। इसको हम GCD भी बोलते हैं और HCF भी बोलते हैं। HCF का मीनिंग एक और होता है बच्चों कि HCF जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, इससे अगर हम यहाँ पर 25 है और यहाँ देखिए 40 है, ये दोनों क्या है, डिवाइड होना चाहिए, किससे, 5 से। अब यही एक कॉमन है। इसके बाद अगर हम देखें तो 8 से हमारा 5 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 8 से 40 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 8 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, 25 नहीं होगा। यहाँ 25 हमारा देखिए 5 से डिवाइड तो हो रहा है, तो 5 दोनों में कॉमन है। 5 के बाद अगर देखें तो ये 25 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 25 से 40 नहीं डिवाइड हो रहा है। तो दोनों जो जिसको डिवाइड करे वही हमारा कॉमन फैक्टर बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट को हमने यहाँ आपको हॉरिजेंटल मेथड से किया। सेकेंड पर चलते हैं।
देखिए सेकंड में हमको दिया है 56 एंड 32। इसको हम वर्टिकल से करते हैं। देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको देखना है कॉमन डिवाइड होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमको 56, यहाँ 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 है 2 से डिवाइड होगा, तो हमारा पहला कॉमन तो एक 2 मिला, 2 जा 4 और यहाँ बचा 2 8 जा और यहाँ पर आ जाएगा 16, एक कॉमा डाल दीजिए बीच में, ठीक है। अब देखिए 28 और 16 अभी भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 14 और यहाँ पर मिलेगा 8, अभी भी दोनों कॉमन से डिवाइड हो रहे, दोनों कॉमन से डिवाइड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 2 7 जा और 2 4 जा। अब हमको क्या मिल गया यहाँ पर देखिए हमको 7 मिला और यहाँ पर 4 मिला। अब 7 तो 7 से डिवाइड होगा और 4 2 से या 4 से डिवाइड होगा, तो हमारे लिए कॉमन क्या मिला है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 2 2। तो HCF इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4 2 जा 8, हमारा HCF क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। यहाँ पर HCF हमारा 8 आएगा। देखिए 8 से हमारा 56 भी डिवाइड हो रहा है और 32 भी हो रहा है। चलिए हम चलते हैं थर्ड वन पर। थर्ड वन में हमको क्या दिया है बच्चों, देखिए थर्ड वन में हमको दिया है यहाँ पर 40, मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, 60 एंड 75। हमको इसका कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो अब देखिए 40 60 और यहाँ पर 75, 40 तो 2 से डिवाइड होगा, 60 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो 75 है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब बात करें 3 की, तो 3 से आते हैं तो 3 से हमारा 60 डिवाइड हो रहा है, 75 हो रहा है, लेकिन 40 नहीं हो रहा है। 4 से भी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ 5 है, लेकिन 5 की बात करें तो 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40 होता है, 5 12 जा 60 होता है और 5 15 जा क्या होता है, 75। अब आगे हमको यहाँ 8, देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, तो ये 2 से हो रहा है। अब हमको यहाँ पर कॉमन क्या मिला है बच्चों, अब यहाँ पर आपको मैं GCD लिख दूँ या आप कुछ भी लिख सकते हैं, HCF लिख सकते हैं। GCD इक्वल टू 5, तो हमारा HCF क्या मिला, यहाँ पर 5 मिला, यहाँ पर भी HCF हमारा 5 मिला। 4 की बात करें तो 4 में हमको 16 दिया है एंड 27 दिया है। देखिए एक एक नया हमको सीखने को मिलेगा। अब 16 की बात करें तो 16 तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 27 2 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। 27 हमारा 3 के टेबल में आता है, लेकिन 16 नहीं आता है। 4 की बात करें तो 4 से भी नहीं, दोनों डिविजिबल होगा। आगे हम बात करें तो 5 6 7, यहाँ हमारा 9 से भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हमको कोई भी क्लियर डिविजिबिलिटी नहीं दिख रही है, कोई भी क्लियर डिविजिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर हमको क्या आंसर मिलेगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो 16 है, यहाँ पर हमको 16 और 27 है, 16 एंड 27 है, तो यहाँ पर हमको कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसका हमको आंसर, अगर हमको HCF की बात की जाए तो देखिए 1 तो एक ऐसा है कि जो सबके लिए कॉमन होगा। यहाँ पर हमको 16 मिला, यहाँ पे 27, फिर से हम 1 से डिवाइड करें तब भी हमको यहीं पे मिलेगा। तो इसको हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आए उसका आंसर हम क्या लिखते हैं, 1। उसका आंसर हमको क्या लिखना होगा, 1। तो 16 और 27 का हमारा HCF क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब हम चलते हैं 5th पर। देखिए तो 5th में हमको क्या दिया है, 5th हमको क्वेश्चन दिया है यहाँ 18, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ 18। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं लाइन खींच देता हूँ, 32 एंड 48 है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 2 16 जा 32 और यहाँ होगा 24। अब देखिए यहाँ 9 आया, यहाँ 16 और यहाँ 24।
9 हमारा 3 से डिविजिबल है, 24 हमारा 2 और 3 से डिविजिबल है। तो 2 नंबर तो हमको 2 से डिविजिबल दिख रहे हैं और एक नंबर 3 से डिविजिबल दिख रहा है। अगर 3 की बात करें तो 3 से हमको 9 और 24 डिविजिबल मिल रहा है और 16 नहीं मिल रहा है। तो हमारा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं मिल रहा है। जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो जो हमारे पास कॉमन अभी तक मिला है वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर HCF हमको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा HCF 2 होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इसको आप ध्यान से अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है बच्चों 105 है, 105 है और दूसरा हमको 154 दिया है। तो अगर इसको हम डिविजिबिलिटी, देखिए ये सबसे इजी फैक्टर मेथड होता है जो हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट से करते हैं, तो हमारे लिए सबसे इजी होता है। फैक्टराइजेशन उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जिसको अच्छे से थोड़ा अभी प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप चाहे डिविजिबिलिटी मेथड से कीजिए चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, दोनों आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, ठीक है। तो अब 5 तो हमारा किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर हमको 105 है तो 5 6, ये 3 से डिवाइड होगा और ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, बात फंस गई। आगे अगर देखा जाए तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और यहाँ 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14। अब देखिए कोई कॉमन आपको नहीं मिलेगा, 15 और 22 को डिवाइड करने वाला कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका HCF क्या होगा, यहाँ पर आपका HCF होगा 7। आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। आगे हम चलते हैं, एक एक करके हम पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करेंगे। आप बस हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलिए। बच्चों इतना हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत करके, तो थोड़ा सा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा और आपको इस पर बहुत सारे कंटेंट्स मिलने वाले हैं। आपको 6 स्टैंडर्ड से लगाकर 12 स्टैंडर्ड्स के पूरे सब्जेक्ट के वीडियो धीरे धीरे आप तक पहुंचेंगे। आप बस वीडियो पर और चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ हमको 42 दिया है, यहाँ 45 है और यहाँ पर क्या है 48 है, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पर करें तो क्या हो सकता है, ये तो 2 से डिविजिबल है लेकिन ये 2 से नहीं है और ये भी 2 से डिविजिबल है। 3 की बात करें तो 3 से सब डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 होता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 होता है, ठीक है। अब हमको 14 15 16 मिल गया, जो कि दोनों किसी का कॉमन अब डिवाइजर नहीं मिलेगा। तो हमको HCF क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको HCF मिलेगा 3। हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चों, 3। देखिए कितना सिंपल है, कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की और थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है आपको। चलिए 8th पर चलते हैं। 2 लाइन का आंसर रहता है बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आसान हो जाएगा। 57, इसको हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बता देते हैं। 75 एंड 102, ठीक है। हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। अब देखिए 1 के टेबल में 57 आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 के टेबल में आता है क्या, देखिए 3 के टेबल की बात करें तो 3 × 3 1 जा 3, 3 9 जा यानी 19, 3 जा 57 होता है। अब 19 भी हमको प्राइम नंबर मिल गया और यहाँ पर 3 भी प्राइम हो गया, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो हमने 57 का फैक्टराइजेशन कर दिया। यहाँ पर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए 2 के टेबल में 75 नहीं आता है लेकिन 3 के टेबल में आएगा। 3 × 5
इंटू 5 होगा। कैसे? 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75। अब बात करते हैं इसकी 102 की। तो 102 में हमको क्या मिल रहा है बच्चों? 2 मिल रहा है। एक हमको 2 मिल रहा है, तो 2 इंटू 54 होगा 56 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम देखें तो 102 को भाग दे दीजिए आप, देखिए क्या फैक्टर बनता है। 2 5 जा और 2 1 जा हो रहा है। ठीक है, 51। आगे हमको क्या मिलेगा? अब 51 तो किसी के भी टेबल में नहीं आता है। 51 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 हुआ। 51 ऑलरेडी हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब देखिए, तो हमको कॉमन यहाँ पर इसके फैक्टर क्या मिल रहे हैं? 2 इंटू 51, 2 इंटू 51। अब हम बात करें यहाँ पर HCF की, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 3 है कॉमन, यहाँ भी 3 मिल रहा है। एक तो 3 मिल रहा है लेकिन इसमें 3 नहीं मिला, तो 3 कैंसिल हो गया। बात करें 19 की, तो 19 यहाँ पर मिल रहा है, बाकी किसी में 19 नहीं है, तो 19 भी कॉमन नहीं हुआ। 5 यहाँ पर मिल रहा है, तो इसमें किसी में भी 5 कॉमन नहीं है। यहाँ 2 मिल रहा है, तो 2 किसी में भी कॉमन नहीं। तो हमारा HCF क्या होगा बच्चों? यहाँ पर भी हमारा HCF 1 आएगा, यहाँ पर भी हमारा HCF 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना था। आगे की बात करें तो हम चलते हैं 9th पर। 9th में हमको क्या दिया है बच्चों? 9th में हम जब इसको करेंगे तो 56 एंड 57 की बात करें तो देखिए, अभी हम 56 और 57 में तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर हैं। ये दोनों हमारे कंपोजिट नंबर नहीं हैं, दोनों हमारे यहाँ पर क्या कौन से नंबर हैं? इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो कि एक लाइन से पढ़ते हैं। इसको हम यहाँ पर देखेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो इसको आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फैक्टर 1 होता है। इफ़ द, देखिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर डिवाइजर क्या है कि इफ़ द HCF ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर एंड 1 इज द HCF ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगर यही नंबर क्या रहता, जैसे 56 एंड 58 रहता, तो ये दोनों क्या है? इवन नंबर हैं, दोनों इवन नंबर है। तो यहाँ पर हमको क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ 2 जो HCF मिलता वो 2 मिलता। लेकिन अगर दो नंबर ऐसे हैं 56 एंड 57 कॉन्जिक्यूटिव और ऑड नंबर हैं, तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे, जो हमारा HCF होगा क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर आपको इसका HCF ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, HCF आपको 1 लिख देना है। यहाँ पर आपका HCF 1 होगा। देखिए ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसका कॉमन फैक्टर हमको 1 मिलेगा। 10 की बात करते हैं बच्चों। 10 हमको क्या दिया है? लास्ट क्वेश्चन है इसका, 777 है, फिर हमको 315 है और 588 है। ठीक है, अब इसकी हम बात करें यहाँ पर तो कॉमन डिवाइजर की बात करें बच्चों, तो आपके लिए भी बहुत हार्ड है ये। ऐसा लगेगा कि आपके पहली बार इसको करने जा रहे हैं। अगर इसको हम देखें तो देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है। अब देखते हैं हम किससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से नहीं होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और यहाँ 2 बचा, 3 9 जा 27। 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। वेरी गुड। तो इसको हम पहले 3 से डिवाइड करते हैं। दोनों में कॉमन हमको 3 मिल रहा है तीनों में। 3 2 जा 6, फिर यहाँ 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर हम यहाँ पर आएँ
तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 हो गया। अब हमारे पास 259, 105 और 196 हो गया। तो यहाँ 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24, यहाँ 19 हो जाएगा। 3 से ये तो डिवाइड हो रहा है और 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 में हमको यूनिट प्लेस पर 5 चाहिए रहता है। यहाँ पर देखें तो ये भी काम नहीं होगा। 6 से भी नहीं होगा, जब 2 3 से नहीं हुआ तो 6 से। 7 की बात करें तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 हो रहा है, 7 7 जा 49, ये तो डिवाइड हो रहा है। 105 हमने किया था यहाँ पर देखिए, तो 7 से 105 भी डिवाइड है। यहाँ पर देखें तो 7 2 जा 14 हो रहा है और 5 बचा 7 8 जा 56, वो कट रहा है, टोटल हो जाएगा। तो हम 7 से करते हैं। 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49। यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। अब हमको क्या मिला यहाँ पर 37, 15 एंड 28। अब यहाँ पर हमको HCF क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर अब कोई कॉमन इसका डिवाइजर नहीं मिल रहा है। तो HCF इक्वल टू या हम GCD इक्वल टू HCF इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 × 7 इक्वल टू 21 आएगा। हमको क्या आंसर मिलेगा, 21 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना था। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन दिया है। इसको हमको क्या करना है, फाइंड द HCF। हमको पहले HCF निकालना है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि फाइंड द HCF बाय द डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। और रिड्यूस्ड इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमको दिया है 275 अपान में दिया है 525। ठीक है, तो पहले हम इसको ही सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसको देखिए करना कैसे रहता है, बहुत सिंपल तरीका रहता है। पहले तो हमको बिगर वाले नंबर को जैसे हम डिवीज़न करते हैं वैसे लिख लेंगे। जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम अंदर रखते हैं और जैसे हम डिवीज़न करते हैं सेम वही काम यहाँ पर हमको करना है। तो 525, 275 में 525 बड़ा है, इसको अंदर किया हमने, 275 से हम डिवाइड करेंगे। 275 का टेबल पढ़ेंगे तो 275 1 जा होगा 275। ठीक है, 5 नहीं होगा, 2 यहाँ हो जाएगा 275। ठीक, अब इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर। तो माइनस करने के बाद जो बचेगा बच्चों उसको हम थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 0 आएगा और यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा 5 और यहाँ 4 हो गया तो 4 में से 2 गया 2, 250। अब जो हमारा रिमाइंडर बचता है ना, इससे हम डिवाइजर को फिर से डिवाइड करेंगे, जो प्रीवियस हमारा डिवाइजर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डिवाइजर क्या था, यहाँ पर हमारा डिवाइजर है 275। तो 275 को अभी हम अंदर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 275। अब देखिए 250 1 जा 250 होता है। अब हमारे पास बचा यहाँ पर 25। अब हमारा प्रीवियस डिवाइजर क्या था, 250। अब 250 को हम यहाँ लिखेंगे और 250 10 जा क्या हुआ 250। पूरी तरह से ये कट गया, हमको क्या मिला 0 0। अब जिससे ये पूरी तरह से डिवाइड होता है, यही इसका क्या होता है HCF। तो 275 और 525 का HCF कितना हुआ, HCF इज 25। HCF हमको क्या मिला 25। अब इसको एक काम और बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर इसको क्या बोल रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताने के लिए। तो 275
अपान 5 25, इसका जो कॉमन डिवाइज़र है, जो इसका क्या है कॉमन डिवाइज़र, उससे हम डिवाइड कर देंगे। इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी 25 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 25 1 जा 25, 2 बचा 1 जा 25, नीचे 25 2 जा 50 होगा और 25 1 जा 25। हमको आंसर क्या मिला इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा गया है, तो 11/21 और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। चलिए अब इसके हम सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड में हमको दिया है 76/133। अब देखिए आपके लिए और इजी हो गया। तो हमने बताया कि बड़े वाले को पहले अंदर रखना है, तो 133 को अंदर रखेंगे, 76 बाहर, 76 1 जा 76। इसको हम यहाँ पर 13 में से माइनस करेंगे 7 और यहाँ बचा 12 में से जाएगा तो 57। अब इसको हम भाग करेंगे किस में 76 में, प्रीवियस डिवाइजर में, तो यहाँ हो जाएगा 57 1 जा 57। यहाँ पर आपका बचा 9, यहाँ पर क्या बचा 9 और यहाँ पर बचा 1। फिर से 57 को अब अंदर रखिए, 19 3 जा 57 0 0। अब ये डिवाइजर क्या हुआ जिससे ये पूरी तरह से कट जाए, ये सिलसिला आगे जाके जिससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वही हमारा HCF। तो HCF क्या मिला बच्चों हमको, HCF मिला 19। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 76/133 और डिवाइड बाई 19 और यहाँ पर भी डिवाइड बाई 19। तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 3 57, 19 चौका होता है 4 जा 76 और यहाँ 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 33, 8 जा 9 72 9 7 7 9 13, 7 जा होता है 133, 19 7 जा 7 9 63, 7 एकम 7 6 13 बराबर। तो 4/7 हमको क्या मिला, यहाँ पर आंसर मिल गया इसका। अब हम इसके लास्ट वाले पार्ट पर चलते हैं बच्चों, जो कि हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 161/69। हमने क्या बताया, बड़े वाले को अंदर रखिए, तो 161 को अंदर रखिए पहले और 69 बाहर रहेगा। 69 1 जा 69। यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 11 में से 9 गया 2 और यहाँ 5 बचा तो 15 में से 6 गया 9। ठीक, 92 से यहाँ पर मिस्टेक हुआ, इसको हम फिर से करेंगे। देखिए 161 को हम 69 से भाग करेंगे तो 69 2 जा होगा। ठीक है, तो 2 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 2 6 जा 12 और 13। ठीक, अभी 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ देखिए 5 में से 3 गया 2, 23 बचा और यहाँ पर 69 को लिखेंगे। 69 को डिवाइड कीजिए 3 जा में, देखिए 69 कट गया, 0 0 आ गया। हमारा HCF क्या मिला बच्चों, यहाँ पर HCF मिला 23। HCF हमारा 23 मिला। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 161/69 यहाँ डिवाइडेड बाई 23 और यहाँ डिवाइडेड बाई 23। तो ऊपर को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 जा आएगा। ठीक है, 7 जा कट जाएगा पूरी तरह से। 23 7 जा होता है 161 और 23 देखिए अभी हमने भाग किया था 3 जा 69। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 7/3 सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर होता है हमारा ये वीडियो का एंड और आप इसको कीजिए प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस से आपको महारत हासिल नहीं हो सकता है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है बच्चों तो प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है और कुछ नया सीखते रहना है हमेशा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।